मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आप सबका इस चलचित्र में अभिवादन करता हूं। यह वासंतिक छटा की तरह एक मोहक छवि है और ग्रीष्म ऋतु में इस समय यद्यपि मौसम बहुत सुहाना है, आसमान में बादल छाए हुए, कल ही बरसात भी हुई है और ये इस पुष्प के खिलने का समय है। काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और इस तरह से ये फूलों से लद जाता है, खिला हुआ है। और देखिए हवा चल रही है तो किस तरह से ये झूमर लटक रहे हैं। तो मित्रों मुझे तो ऐसा लगता है कि जो झूमर बनाते हैं लोग वो इन्हीं से प्रेरणा लेके झूमर बना हुआ है। ये खिला हुआ पुष्प है और ये उससे पहले की विकसित होने की प्रतीक्षा में पंखुड़ी वो कलियां हैं, खिलने की प्रतीक्षा में। ये बौड़ियां हैं, देखिए कितनी प्यारी बौड़ियां हैं, है ना। और ये बहुत ही मोहक है। अभी ये देखिए एक से एक गुच्छे जो हैं यहाँ पर बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, मोहक लग रहे हैं। अभी एक तितली यहाँ से गई है और इसमें देखिए इसके फली भी आनी शुरू हो गई है। कितने आनंदवर्धक आनंददायक ये पुष्पगुच्छ है और बहुत ही मोहक है। प्रकृति हमारे लिए, हमारे प्रसन्नता के लिए कितना कुछ करती है। इसलिए मित्रों कहते हैं कि जो प्रकृति है उसको अपन को सुरक्षित रखना है और वो जिस रूप में हमें प्राप्त हुई है उसको और संवर्धित करके अगली पीढ़ी के लिए छोड़ जाना है। मित्रों इन पुष्पों को देख करके मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं दादा मखनलाल चतुर्वेदी जी की, जो उन्होंने लिखा है मुझे तोड़ पुष्प की अभिलाषा में, जो कि उन्होंने कारागार में रहते हुए कविता लिखी थी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर फूल चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। मित्रों पुष्प और पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा को लेकर के अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाएं की हैं, लिखी हैं कविताएं, जिनमें अज्ञेय जो नई कविता के प्रोधा माने जाते हैं, मुक्त छंद कविता के प्रोधा माने जाते हैं, उनकी कविता भी है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। तो साम्राज्ञी के नैवेद्य दान में जो साम्राज्ञी हैं वो कहती हैं कि मैं देव तुम्हें पुष्प तोड़कर भी नहीं चढ़ा सकती, पुष्प भी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मुझे जो डाल है, डाल पर ही पुष्प ज़्यादा भाते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो साम्राज्ञी की ये एक जो देवता को कुछ देने की इच्छा है, तो इस तरह का वो अपना चिंतन करती हैं, सोचती हैं, विचारती हैं। तो मित्रों यह बिल्कुल ठीक है कि जो पुष्प होते हैं पुष्प डाल पर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जो उनका सौंदर्य है, जो उनका वैभव है, वह डाल पर ही बहुत ही आकर्षक लगता है, मोहक लगता है, मधुर लगता है। और मुझे भी डाल पर ही फूल बहुत ज़्यादा भाते हैं, क्योंकि पुष्पों का आनंद ही वही है। और आप देखिए कि जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वो कवि भी यही दर्शन प्रस्तुत करते हैं कि जो पुष्प हैं, पुष्पों को सदा डाल पर ही शोभायमान रहना ज़्यादा अच्छा है और यही ज़्यादा अच्छा चिंतन है। मित्रों महात्मा गांधी का एक कथन भी मुझे याद आ रहा है, जो उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है, प्रकृति को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। और प्रकृति, उन्होंने कहा है कि सभी मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को भी प्रकृति पूरा नहीं कर सकती। तो हमें लालची नहीं होना चाहिए प्रकृति के प्रति। हमें अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रकृति से जो आवश्यक चीज़ें हैं वो ग्रहण करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इससे प्रकृति भी यथावत बनी रहेगी
और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। तो यही एक जो संदेश है इस चलचित्र के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं कि प्रकृति के प्रति हम मित्रवत बने। और यही सनातन मान्यता भी है कि हम प्रकृति का दोहन नहीं करते, प्रकृति का शोषण नहीं करते, यद्यपि प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते हैं, उतना ही लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, इस मोहक, इस आनंदवर्धक, इस आनंदप्रद दृश्यावली को आपके साथ साझा करते हुए मैं विनय त्रिपाठी अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। और इस मोहक दृश्यावली से मैं भाव विभोर हूं। देखिए, जो प्रकृति के विभिन्न जीव हैं वो भी इसका आनंद ले रहे हैं। इसमें तमाम तरह के जो जैसे छोटे छोटे कीट पतंगे हैं वो इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ मधु लेती हैं, जो तितली है वो पराग लेती है, और जो छोटे छोटे चींटे वगैरह हैं उनको भी इनसे भोजन प्राप्त होता है। तो मित्रों, जो प्रकृति के साथ मित्रवत हमारी अवधारणा है, जो सनातन अवधारणा है, उस अवधारणा को ग्रहण करते हुए और उस संदेश को इस चलचित्र में निवेशित करते हुए मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि अपना ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने छोटों के प्रति स्नेहमय व्यवहार करें और सदा अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करें और अपने प्रति सचेत रहते हुए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकेंगे, अपने प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी, अपने समाज के प्रति भी, अपने राष्ट्र के प्रति भी। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।